एक चीज सजेस्ट की है, फिनलैंड की बहुत ही कम उम्र तरीन वजीर आजम है उन्होंने। अच्छा, वहां से हम डिबेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। उन्होंने ये कहा है कि हफ्ते में 4 दिन काम होना चाहिए और 6 घंटे वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ये उनकी बात थी। और इसके साथ साथ दीगर चीजें तो फिर आइडियल होंगी ना, मामला सारे कि भाई इंसेंटिव्स हो ये वो सारे। अब बताएं नादिया, आप क्या कह रही हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, 6 घंटे में फिर भी जो लोग काम करने आएंगे वो लेट आएंगे और कहेंगे कि जी बाइक का मसला हो गया, गाड़ी का मसला हो गया, फलां चीज़ हो गई, पंक्चर हो गया, ये हो गया, तो उसमें से भी जो है ना 2 घंटे हमारे लेट आने के उसमें निकल जाएंगे। और या फिर जल्दी चले जाएंगे कि फला मसला है या वो मसला है या ये करना है वो करना है। तो 6 आवर्स मुझे लगता है कि अभी हमारे लोग उसके लिए रेडी नहीं ऑलरेडी। तो ये तो आपने खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया 6 आवर्स। हाँ, मैं कहती हूँ 5 डेज तो काम करना ही चाहिए। 4 दिन भी आपने खत्म कर दिया। 8 घंटे और 5 दिन काम होना ही चाहिए। अच्छा, घर वाले भी बड़े खुश होते हैं कि भाई काम पे गए सब, चलो बड़े बहुत अच्छा जरूरी है। बच्चे भी खुश होते हैं और खासतौर पे लेडीज बड़ी खुश होती है कि अरे हस्बैंड गए काम पे। ये दोनों ऑप्शन जो है रद्द कर दिए नादिया ने। तो जब आप वोट दे रहे हो, नादिया अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो बस सोच समझ के वोट देना नादिया को, क्योंकि ये दोनों काम वो नहीं कर रहे। काम और सिर्फ काम। अच्छा, ज्यादा लेकिन ये जो है ना, इनको ये मजदूर फ्रेंडली जो है ना वजीर आजम इनको कहा जा रहा है। और आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा ना ये बात करें, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर कोई नहीं है, मेजॉरिटी इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ज़रा पिन पॉइंट नहीं कर रहा, हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी यहाँ बिल्कुल नहीं है, इंक्रीमेंट्स का सिलसिला यहाँ कोई नहीं होता, ठीक है, इंसेंटिव्स यहाँ कोई नहीं है, बोनसेस यहाँ कोई नहीं है, वर्किंग आवर्स यहाँ 8 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, काम के लिए बिठा दिया आपने, मतलब लेट भी बैठ रहे हैं लोग, ठीक है। सुबह 7 बजे एक आदमी जा रहा है और वो 7:30 बजे घर आ रहा है वापस। ये सूरत हाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन है, हमें अपने कवानीन को बदलने की जरूरत है और लोगों पर खर्च इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो सबसे जबरदस्त रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स होता है। अगर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी अल्टीमेटली। यहाँ ये नहीं सोचा जा रहा, यहाँ पर एक इंसान को एक गैजेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो गैजेट काम करते 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 वो घिस जाता है और उसके बाद कहते हैं चलो जी अल्लाह हाफिज, अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तो ये कवानीन बिल्कुल भी जो है ना, ये कवानीन बदलने चाहिए। एक तो मुझे वो बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम ओवर टाइम और बोनसेस क्यों नहीं लोगों को देते। एक दूसरा ये कि मेडिकल, अच्छा मेडिकल को देख के लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई लाखों करोड़ों की चीज़ है। आप यकीन करें कि 20-20 हज़ार में आपका 5-5 लाख का जो है मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है। यानी कि आपने 20,000 रुपए दिए, आपको साल भर में कोई भी मेडिकल ऑपरेशन चीज़ कुछ हो, 5-5 लाख प्लस माइनस इधर उधर आपको एक इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। लेकिन कोई जो है दारा करने को तैयार नहीं है। दिस शुड बी कंपल्सरी, मैंडेटरी। जॉब सिक्योरिटी भी, जॉब सिक्योरिटी, ये चीजें हो वाकई सही। मुझे लगता है कि इन चीजों से छुट्टी से ज्यादा ये चीजें अगर बेहतर कर दी जाए तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, लोग दिल से काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे। बट फिर लोगों को भी चाहिए कि लोगों को भी, लेकिन लोग करेंगे। आप ये जो है ना, आप अपने टाइमिंग का ख्याल और ईमानदारी के साथ और करप्ट नहीं हो, आप बेईमानी ना करें। लोग करते हैं, लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन उनको रेम्यूनरेशन ईमानदारी के साथ नहीं मिलता ना। वो अपने इनपुट और आउटपुट को हमेशा कंपैरिजन करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार मैं इनपुट इतना दे रहा हूं, आउटपुट मुझे कुछ नहीं मिल रहा। उसके हिसाब से 6 घंटे अगर काम होगा या 7 घंटे चले आप कर लें, इंसान घर जाएगा, अपने बच्चों के साथ बैठेगा, अपनी फैमिली के साथ बैठेगा, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, अपने बच्चों को पार्क ले जाएगा, तो फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये बड़ा जरूरी है। मसला है कि फैमिली बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं कर पाता है। ये मुझे लगता है कि जो फैमिली बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप यकीन करें उनको 4 छुट्टियां भी दे दें। बहुत सारी फैमिलीज में जो मर्द हजरात हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम लेटे रहें और हम अपने फोन पे रहें। बच्चों को फिर भी उन्होंने नहीं घुमाना, इसलिए कि यार लेके जाएंगे, इतना खर्चा होगा, क्या जरूरत है बेटा, बाहर जाके खेलो गली में। तो ये जो छुट्टी है ये इसलिए कि फैमिली बॉन्ड बने। फिर कुछ लोग हैं जो घर में रहते हैं तो लड़ते रहते हैं, सिर्फ बच्चों पे गुस्सा निकालना, बेगम पे गुस्सा निकालना। वो इस सूरत हाल में कि जब थके हारे आप आ गए, एग्जॉस्ट हो गए, इतने एग्जॉस्ट कर दिया आपको, मेंटल प्रेशर है, बॉस आपको 10 सुनाने के बाद आप घर पहुंच रहे हैं। मैं कहती हूँ कर लो और उसके बाद बच्चों से और औरतों से वोटिंग करा लें कि भाई इनको घर पे रखना चाहिए। खुश होंगे बच्चे। और आपको नहीं, वैसे वाकई को हर्ज नहीं है कि 1-2 महीने करके देखिए और फिर उसके बाद सर्वे करें कि कितना फैमिली क्वालिटी टाइम इन आदमियों ने दिया है बच्चों को और बीवियों को। जरा ये हम पता कर लें कि कितनी देर ये फोन पे थे, कितनी देर ये सोते रहे। भाई इंसानों पे खर्च करें, इंसानों पे। आपकी क्वालिटी टाइम भी तो हो ना, आपके इदारे की, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट ऐसे जाएगी ऊपर। इस पे जरा कमेंट कीजिएगा।